एमएस एक्सेस में टेबल को क्रिएट करने का एक और तरीका है। अभी हमने सीखा कि टेबल बनाने के लिए हमें क्रिएट टैब में जाना होगा और क्रिएट टैब में जाने के बाद यहाँ पर हमको टेबल डिज़ाइन ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। जैसे हम टेबल डिज़ाइन को सिलेक्ट करते हैं इस प्रकार से यहाँ पर फील्ड देने के लिए वैल्यूज आ जाती हैं, जगह खाली हो जाती है और डेटा टाइप के लिए। टेबल को बनाने का एक और तरीका है, हम इसको क्लोज कर देते हैं और जैसे ही हम नया डेटाबेस क्रिएट करते हैं यहाँ पर एक टेबल ऑप्शन दिखाई देता है और यहाँ पर एक आईडी लिखी हुई होती है और ऐड न्यू फील्ड। तो ये बताता है कि आप डायरेक्टली यहाँ से भी टेबल क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे यदि हम एक कोर्स की टेबल क्रिएट करना चाहते हैं तो हमें जो है ये जो आईडी दिख रही है यहाँ पर इस प्रकार से हम क्लिक करेंगे तो ये आप बनाने जा रहे हो उस टेबल की फील्ड को। तो डायरेक्ट हम यहाँ पर दे दिए कोर्स आईडी और देखिए यहाँ पर जाकर के हमने लिख दिया कोर्स नेम। ठीक है, और जैसे हम एंटर करेंगे तो ऑटोमेटिक ये कर्सर जो है अगली फील्ड को बनाने के लिए उसके बाजू में ब्लिंक करने लगेगा। अब हमने यहाँ पे जाकर दे दिया कोर्स ड्यूरेशन इस प्रकार से और फिर हमने एंटर की प्रेस की, फिर से ये यहाँ पर ब्लिंक करने लगा और यहाँ पर अब हमने लिख दिया मान लीजिए कोर्स फीस। तो ये भी एक टेबल बनाने का तरीका है, लेकिन इसमें कहीं हमसे डेटा टाइप नहीं पूछ रहा है कि आपको टेबल का किस प्रकार से जो है डेटा टाइप लेना है। तो टेबल का डेटा टाइप लेने के लिए आपको करना ये होगा कि इस टेबल को आप राइट क्लिक करके और यहां से इसके डिजाइन व्यू में भी जा सकते हो। और ये टेबल बनाने के इस तरीके में क्या है कि डायरेक्ट हमने फील्ड दे दी, डायरेक्ट ऊपर फील्ड दे दी और डायरेक्ट हम यहाँ पे डेटा एंट्री कर सकते हैं। मतलब डायरेक्ट हमने टेबल बना ली और जो भी आपको यहाँ पर डेटा एंट्री करनी है आप यहाँ पर एंट्री कर सकते हो। देखो, तो ये फायदा है इस प्रकार से टेबल को क्रिएट करने का कि आपको फील्ड देना है और फील्ड देने के बाद डायरेक्टली आप डेटा एंट्री बड़े आसानी से कर सकते हैं। लेकिन यदि हमको इसका डेटा टाइप डिसाइड करना है, क्योंकि डेटा टाइप तो कहीं डिसाइड नहीं हो रहा है, तो डेटा टाइप डिसाइड करने के लिए इस पे राइट क्लिक करिए, इसके डिजाइन व्यू में जाइए। सबसे पहले ये पूछेगा कि टेबल को किस नाम से सेव करना है। मान लीजिए हमने टेबल को सेव कर दिया कोर्स डिटेल्स नाम से और ओके बटन पे क्लिक किया तो देखिए तुरंत अब हमारी टेबल जो है वो डिजाइन व्यू में आ गई। ठीक है, और देखिए डेटा टाइप में यहाँ एक चीज और हम सीख सकते हैं और वो ये है ऑटो नंबर डेटा टाइप का यूज। इसके पहले हमने स्टूडेंट की आईडी के लिए नंबर डेटा टाइप लिया था और ये ऑटो नंबर क्या है अब हम ये देखते हैं। जब हम इस टेबल में रिकॉर्ड की एंट्री करते हैं तो देखिएगा कि कोर्स आईडी ऑटोमेटिक यहाँ पर भरती जाती है। ये जो ऑटोमेटिक कोर्स आईडी भरती जा रही है इसी को बोलते हैं ऑटो नंबर। अब यहाँ पर हमने नया कोर्स एंटर किया और हमने यहाँ पर लिखा देखिए 3 ईयर और यहाँ पर जैसे ही हमने इसकी फीस एंट्री की अब आप देखेंगे यहाँ पर 6 आईडी की ऑटोमेटिक आ गई। तो यदि आप चाहते हैं कि किसी की आईडी को आपको भरना ना पड़े और चाहते हैं कि वो ऑटोमेटिक भरती जाए तो उसके लिए हम डेटा टाइप लेते हैं ऑटो नंबर। फिर से इसके डिजाइन व्यू में जाना है, राइट क्लिक करेंगे, डिजाइन व्यू में आ गए। फिर से इसके डेटा शीट व्यू में जाना है, आप राइट क्लिक करिए, डेटा शीट व्यू में आ गए। एक तरीका ये भी है, यहाँ पे भी राइट क्लिक करेंगे, डिजाइन व्यू में आ जाएंगे, फिर से इसके डिजाइन व्यू में आ गए, फिर से इस पर डबल क्लिक किया और इसके डेटा शीट व्यू में आ गए। इस तरीके से हम टेबल को जैसा चाहें वैसा बना सकते हैं। यदि हमें इसके स्ट्रक्चर में चेंज करना है फिर वही राइट क्लिक किया, डिजाइन में चले गए। जैसे कोर्स फीस में हमको डेटा टाइप नंबर ना लेकर मान लीजिए करेंसी लेना था तो हमने यहाँ पे डेटा टाइप करेंसी ले लिया। ठीक है, और उसके बाद टेबल को फिर से सेव कर दिया। तो यहाँ पर हमने ये सीखा कि यदि आपको टेबल बनाना है तो टेबल बनाने का एक दूसरा तरीका ये भी है, क्रिएट में जाना है और हमने पिछली बार टेबल डिजाइन में क्लिक किया था और उसके बाद यहाँ पर आईडी डिस्प्ले हो रही थी। यदि उस प्रकार से टेबल बनाने के लिए ऑप्शन ओपन करना है तो आप इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए। जैसे इस पर क्लिक करेंगे फिर से देखिए आपको यहाँ पर टेबल दिखाई दे रही है, आईडी दिखाई दे रही है और ऐड न्यू फील्ड दिखाई दे रही है। अब आप यहाँ पे आईडी इनपुट करते जाइए और यहाँ पे फील्ड के नाम इनपुट करते जाइए, टेबल आपकी क्रिएट होती जाएगी। तो टेबल को हमने सीखा 2 तरीके से बनाना। एक क्रिएट में टेबल डिजाइन ऑप्शन में जाके बना सकते हैं, या तो ये टेबल में क्लिक करके आपको जितनी टेबल क्रिएट करते जाना है डायरेक्ट उसकी फील्ड की एंट्री करके वो टेबल क्रिएट कर सकते हैं।